रिश्तों की डफली बजती रहेगी, जीवन का चक्कर चलता रहेगा। गिरता संभलता, रुकता लड़कता, दुनिया से हटकर दुनिया के जैसा देखो देखो ये है खाला कुलसुम का कुंबा, 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 खाला कुलसुम का कुंबा। कमीनी आएगी तो इसी घर में ना दुल्हन बनके। मना किया ना मेरे साथ मत सोया कर, टांगे तोड़ दूंगा तेरी, भूतों की तरह टांगे मारता है मुंह पे। तू तो होगा, तू समझा? और ये ज्यादा बड़े भाई होने की दोस्त मत जमाया कर मुझ पे। मैंने भी पिछले टिका के दो हाथ मार दिया तो पड़ाओगे नीचे। कमीना कहीं का। क्या हो गया? क्या हो गया मनुष्य? क्यों लड़ रहा? न काम के, न काज के, दुश्मन अनाज के। उठो बिस्तर से, उठो। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ तो तुम लोगों की खिदमतें करती रहूं। अम्मा नाश्ता बना दो ना। वो तुम्हारी बहन बाहर खाने में खटर पटर कर रही है, जाकर से मांग ले। चलो छुट्टी आपा बना कर देगी ना। अम्मा वो तो हर वक्त अंगारों पे बैठी रहती है। अगर कोई काम काज कर लेते तो आज ये दिन तो ना देखने पड़ते, बिल्कुल इस घर में तो ना बैठी होती। लोगों को दुल्हने नहीं चाहिए, तिजोरियां चाहिए जेवरात से लदी हुई। सारा इल्जाम ना हमारे सर डाल दो। आपा का तो देखती नहीं। अम्मा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है ना, उसका चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जा रहा है। अब कल मैंने ऐसी किसी बात पे कह दिया कि आपा तुम मुझसे 5 साल बड़ी हो ना। क्या बगार चढ़ा है आपा को। पास पड़ा हुआ गिलास खींच के मेरे सर पे मारा। कौन से 2 इंच गहरा शिगाफ पड़ गया होगा। हालात नहीं देख रहा उसके, हसास हो गई है मेरी बच्ची। उसके साथ की सारी लड़कियां क्या फौत हो गई? खा खा के मुश्तंडे हो गए हो, कैसे रंग रूप चढ़े। एक मेरी बिल्कीस है, अल्लाह बख्शे बिल्कुल तुम्हारे बाप पे गई है। उनको भी कोई एक नजर देख लेता था, दोबारा हिम्मत नहीं होती थी देखने की। चलो वो तो मर्द जात थे, चल गए। ये तो औरत जात है, यहाँ तो कम शक्ल होने का ताना बड़ा ही खसारे का सौदा है। अरे आप सब यहाँ हैं, मैं तो समझा आप लोग नाश्ता कर रहे होंगे। आ गया नाश्ता ठूसने। क्या बात है पट्टू? पट्टू नहीं, टप्पू 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 खाना। हाँ वही वही वही। तू यहीं रहता है, यहीं मरता है, यहीं खाता है, यहीं ठूसता है। ना अम्मा ना, इसको कुछ मत कहना, वरना हमारे नादिर भाई के नन्हे से दिल को ठेस पहुंच जाएगी। साला आधा घर वाला। क्या बोल रहा है धीरे धीरे? चाहता ना बेटा तुझको ऐसा जलील करवाता कि तू सारी जिंदगी याद रखता। चलो अब नींद तो पूरी करने दो। सारी रात तुम्हारे चहीते ने टांगे मारी है खूतों की तरह। हाँ वो मेरा चाहिता और तू मेरा सोतेला है, जब भी तू इतना बड़ा हो गया। उठ तेरी बार बार नाश्ता बनाएगी क्या? जा रहा हूं ना। हाँ, हाँ, मैं तो ऑमलेट खाऊंगा, प्याज वाला और मलाई वाली चाय। आहा। पराठा तो देना। ए सांडू कहेंगे, किस खुशी में पराठा दे दूं? जाओ जाके अपनी अम्मा से मांगो पराठे, वो देगी तुम्हें देसी घी के गरम गरम पराठे बना के। दे दो ना। ए जरा देखो तो सही अपने आप को, खा खा के पराठे क्या हाल किया हुआ है। मोटू गप्पू बन गए पराठे जैसे। भाई
अब मेरा पराठा भी बना दो, और हाँ जरा घी कम डालना। कल तुमने इतना घी डाल दिया था कि मेरी तबीयत घबराने लगी थी। अच्छा, ज्यादा हुक्म चला ना तो चिमटा मार के सर फाड़ दूंगी। आ रही है तुम्हारी छम्मक छल्लो इधर, उससे कहना पराठे बना बना के दे, और वो बदले में तुम्हें गरम गरम जूते बना के दे, ठीक है? ये मेरे यहाँ बाजी करके खुशी में हो रहा है। अरे ये जमालू कहीं का, चल निकल इधर से। फसादी कैसे कान लगाए खड़ा था? पराठा तू है सारे फसादी। चल निकल इधर। किधर गया बेलना मेरा? सारे मोहल्ले में बदनाम कर दिए। इसीलिए तो मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं फटकता इधर। खाला कुसुम का तुम्बा। अम्मा, अम्मा मैंने सब्जी काट दी, अब जाके जरा हंडिया चढ़ा दो। हाय अल्लाह, मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है, लग रहा है कोई हथौड़े मार रहा है। मेरी उठने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल। अम्मा, जब कोई काम करने का वक्त आता है तुम्हारे सर में इसी तरह से हथौड़े बरसते हैं। मुफ्त की मुलाजमा जो मिली हुई है काम करने को, घर बिठाए हुए अच्छे खासे रिश्ते आए। अरे मैं भाइयों की क्या शिकायत करूं जब मेरी सगी माँ ही नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, मैं इस घर से जाऊं। मुझे तो लगता है कि मैं काम कर कर के ही मर जाऊंगी। बख्शुल्ला। आइए ना, आइए ना, बैठिए। खाला नजर नहीं आ रही? खाला अभी तो इधर ही तख्त पे लेटी हुई थी, उनके सर में बड़ा दर्द हो रहा था, शायद कहीं चली गई हैं। यकीनन पड़ोस में गई होंगी। हमारी अम्मा का सरदर्द भी ना पड़ोस में जाकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। पता है पड़ोसियों के पास इतने मौजूआत होते हैं कि बीमारी और वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। पता है इब्तिदा हमेशा आलमी हालात हादरा से होती है और इख्तिताम हमेशा सलीम साहब की बीवी की तलाक या कलीम साहब की बहू की बददिमागी से होता हुआ गजाला भाभी के झगड़े पर खत्म होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईमान से आप तो पड़ोसनों पे मुकाला लिख सकते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कल आओगी ना? कहाँ? वो अम्मा ने ना घर पे महफिल मिलाद रखी है कल, उसी का तो दावतनामा देने आया हूँ खाला को। अम्मा ने बाकायदा कार्ड छपवाए हैं। सुनो, तुम वही वाला जोड़ा पहन कर आना। कौन सा? वही जो अकीला भाभी के बेटे की सालगिरह में पहना था, और बाल खुले छोड़ देना। पता है मैं अपने हाथों से ना गुलाब का फूल लगाऊंगा तुम्हारे सर में। बिल्किस, बिल्किस शर्मा गई। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। खाला ये नान खताइयाँ मैंने अपने हाथों से बनाई हैं, खाकर देखे ना। अरे बेटा मुझे तो शुगर है, मैं तो मीठा खाना। खाना चख लेना। सुनो तुम कह रही हो तो चखना ही पड़ेगा। बड़ी सुघड़ है मेरी बेटी। अभी कल ही इसने बड़े मजेदार पाए पकाए थे, वो तो इत्तेफाक से इसके खालू आ गए। क्या बताऊं कुलसुम बहन, इतना बददिमाग आदमी है मेरा बहनोई के बस सारी जिंदगी आपा के हाथ के पकाए हुए खाने खाए, लेकिन क्या मजाल जो उसके मुंह से कभी तारीफ के दो बोल भी निकले। लेकिन कल जिसके हाथ के पके हुए पाए खाए ना तो लगे अपनी उंगलियां चाटने, कहने लगे ये फज्जे शज्जे क्या बेचते हैं तेरे आगे। वैसे नान खताइयों का वाकई जवाब नहीं। मजे की है ना। अरे खाला, मलिक बेकरी वाला के नान खताए का जवाब नहीं होगा तो किसका? अरे तू इधर किस वक्त आ गया बेवक्त? तेरे मास्टर के आने का टाइम हो गया है, जा जाके पढ़ अंदर। कूड़ महस हम बखत, गोबर भरा हुआ इसके दिमाग में तो। शमीम, मलिक के नान खताइयाँ अलग ही पहचानी जाती हैं, है ना? अच्छा भी मैं तो चलो।
चाय पी के जाना। नहीं, मैं बस सोच रही हूँ मोहल्ले में घर घर जाके तुम्हारी बच्ची की मशहूरी तो करूँ। क्या नान खताइयाँ बनाती है भाई। अच्छा, फिर आऊंगी है। जाना बिलो दिखा, किने किने जाना बिलो दिखा, लगता हो ना चकास। भाई भाई तुम कहाँ से आ गए? वो तुम तो बाहर गए हुए थे, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मेरी नई कमीज पर तेरी नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई, कमीने चोर? भाई तो तुम्हें तो पता है वो इस्त्री खराब है, और मेरी कोई शर्ट भी तो इस्त्री नहीं थी। तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है, पता है हैंगर में टंगी भी और अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उतार मेरी कमीज। बहुत अच्छे लगे तेरे, बहुत अच्छे लगे। क्या करेगा तू? चोरो, निखट्टू हो, क्यों कुत्तों की तरह लड़ते रहते हो हैं? बेगैर तो कुछ शर्म करो, कुछ खाला सुल्ताना के बेटों से सबक सीखो। देखे क्या लड़के हैं, 80 गज के 2 कमरों के क्वार्टर में रहते थे, आज 400 गज का बंगला है गुलशन इकबाल में। ये होती है गैरत, ये होती है तरक्की। आपा तुम ना ज्यादा लंबे चौड़े भाषण मत दिया करो। तू तो मेरे मुंह ही ना लग, समझे? तेरे लिए वही सही है जो उस पगली बुढ़िया शमीम ने सोचा हुआ है। घर दामाद बना के तेरी जूती की नोक पे रखेगी अपनी। आपा तो 4 चमाटे लगाए मुझे, अभी तक पूरा मुंह घूम रहा है। तू तो चुप कर मीसने, जानती हूँ तुझे अच्छी तरह मैं। बस हो गया ना बेइज्जत। एक काम करो, ये जरा मजीद रंग वाले से मेरे दुपट्टे तो ला दे। मैं नहीं जा सकता, मुझे तो कदीर टकले के साथ डब्बू का फाइनल खेलना है। और मुझे नुजरत के साथ वो नहीं, नुजरत के अब्बा से मुझे मुलाजमत के सिलसिले में बात करना है। और ये मेरी कमीज उतार के जाना। बस ठीक है। वही है, ला देना, मुझे मिलाद में जाना है। अब खुद जाके ले आओ ना, मस्जिद की दुकान कौन सी दूर है? ये नुक्कड़ पे तो है। खाना कुसुम का तुम्बा, बख्शुल्ला, बख्शुल्ला, इधर आओ। क्या है अम्मा? बख्शुल्ला, इस उम्मीद में मत रहना कि मैं आपा कुलसुम की तेरा रिश्ता लेकर जाऊंगी। तेरे लिए वो कल्लो परी बिल्किस ही रह गई है क्या? मुझे नहीं लानी घर में अपने बासी मिठाई। तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? हजारों लड़कियां रुलती फिर रही हैं। अम्मा मैंने तो वैसे ही कह दिया था कि बिल्किस मुझे अच्छी लगती है, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? अम्मा क्या मैं किसी की तारीफ नहीं कर सकता? बिल्किस तेरे लिए पराई है, पर वैसे भी वो तेरी खालाजाद है, और खालाजाद वैसी बहन होती है। अम्मा वैसे तुम भी अब्बा की खालाजाद हो, क्या तुम भी? खबरदार, खबरदार से एक ग्लास मुंह से निकालो, तेरी जुबान काट दूंगी। मैं जानती हूँ ये तू नहीं, ये बिल्किस का जादू बोल रहा है, जादू। वाह, बहुत खूब। आपा ने भी बड़ी अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी की। कमबख्त सारे गुर जानती लड़कों को फांसने के। बख्शिला, बख्शिला मेरे लाल, मेरी बात सुन मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश। बख्शिला मेरे लाल, देख तू भी ना समझे मेरा बेटा। देख हमारी और आपा कुलसुम की हैसियत में कितना फर्क है। ये देख दुबई की खास सोने की चूड़ियां दर्जन भर कलाई में मेरी, और आपा कुलसुम की नाक में चुन्नी सी लौंग भी पीतल की, ऐਵੇਂ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। बेटा हम बड़े लोग हैं, तभी तो तेरी खाला हम लोग से झुक झुक के मिलती है, वरना एक दिन वो भी थे जब तेरा बाप दुबई नहीं गया था। यही गली में रेड़े पे गले सड़े फ्रूट काट काट कर प्लेटों में सजा कर बेचा करता था। तब कहाँ गई थी तेरी खाला की मोहब्बत? खुशी और गमी के मौके पे हमें झूठे मुंह तक नहीं पूछती थी। बख्शुल्ला, ये बहन और भांजे की नहीं, दुबई की माल की मोहब्बत है, माल की। सोच बेटा, जिसकी माँ इतनी चालाक और होशियार हो, उसकी बेटी क्या कुछ नहीं होगी। शेर पे सवा शेर वाली बात समझो बख्शुल्ला, शेर पे सवा शेर वाली बात। शायद अम्मा तुम ठीक कहती हो, लेकिन
मोहब्बत पे कहाँ अख्तियार होता है अपना। छोड़ो अम्मा आज की बात को, कल की बात करो अम्मा, खवातीन के मिलाद की और बिल्किस की। ये बैठे बैठे कहाँ खो जाता है तू? फिर जाके नियाजी बिरयानी वाले को कल की बिरयानी का बोल करा। अच्छा जा रहा हूँ। बैठे बैठे खो जाता है कम्बा। अनवरी ने मिलाद में क्या कंजूसी दिखाई है। ये बड़े बड़े हड्डे, बूटी तो नाम को भी नहीं दी। अम्मा, वो ठिगनी को देखा था कैसे पर पुर्जे निकाले हुए उसने? कौन? नासरा। बुरी लग रही थी फिरोजी जोड़े में है। और उसकी माँ को देखा था, 6 प्लेटें बिरयानी की मैंने खुद देखा खाते हुए उसे। तौबा तौबा, उफ, आज तो जरूर बदहजमी होगी। हाँ, तो खीर भी तो लगी हुई थी। तो पाउडर के दूध की कोई खीर बनती है? अनवरी खाला तो जुबैदा चच्ची के कदमों में गिरी जा रही थी। पता है क्या, ये गोल गोल बोटियों की बिरयानी की प्लेट उनके सामने ला के रखी थी। अनवरी भी बड़ी ही कमीनी है। इसको पता भी है कि बहन परेशान है बेटी के रिश्ते के लिए, लेकिन मजाल है जो मनहूस के कान पे जूं तक रेंग जाए, दूसरों की तरफ देख रही है। क्या गलत करेगा इसको? कौन कहता है कि बहनों के दुख साझे होते हैं? झूठ बोलते हैं। ये बहन है, बिच्छू है, बिच्छू, टंक मारने वाला बिच्छू। वैसे अम्मा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अनवरी खाला को पता नहीं क्या होता जा रहा है। उनके अमाल उनके चेहरे पे आ रहे हैं। अजीब सी शक्ल नहीं होगी उनकी, कुछ आदमी आदमी सी लगने लगी। अरे ये अनवरी थी ना, ये हम 5 बहनों में सबसे ज्यादा मोटी ढसल्लो थी। लेकिन नसीब देखो इसके। हाय अम्मा, सारी बात ही नसीबों की होती है। तभी तो ये जुम्मन करियाने वाले की बीवी एक रिश्ते का बता तो रही थी। चक्कर मट्टे सट्टे का है। बता रही थी कि लड़का खुश शक्ल भी है और पैसे वाला भी है। सच अम्मा? अम्मा, अम्मा, यही 2 चीजें तो मुझे चाहिए अम्मा, जल्दी से बात कर लो। अरे बेटा नादिर माने तब ना, लड़की जरा भद्दी और बदशक्ल है। तो क्या हो गया अम्मा? भद्दी बदशक्ल फिर क्या हो गया? नादिर क्या मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकता? अम्मा, वो बात करती। अरे बेटा, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारी और नासरा की बात तय हो जाए, लेकिन शायद तुम्हारी माँ नहीं चाहती। और माँ तो रही एक तरफ, वो तुम्हारी बहन बिल्किस। अरे आज तो अनवरी के यहाँ मिलाद में वो हम माँ बेटियों को इस तरह से देख रही थी जैसे कच्चे चबा जाएंगी। चाय ले लो। है, खाली चाय लेकर आई? कुछ खाने के लिए लेकर आओ। देख नहीं रही कैसा बच्चा भूखा लग रहा है? वो आज अनवरी के यहाँ मिलाद था ना, तो हमने हंडिया ही नहीं चढ़ाई। अरे कोई बात नहीं खाला, मैंने भी मिलाद की बिरयानी खूब जी भर कर खाई है। चाय कैसी बनी है? बस ठीक है। वो बात नहीं है जो खाला शमीम की चाय में होती है। क्यों खाला? अम्मा खामखा इनकी बातों में नहीं आए, मक्खन लगा रहे हैं आपको। अरे छेड़ रहा है तुझे और कुछ नहीं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुमने कुछ कारोबार वगैरह के बारे में सोचा? कर लूंगा खाला, भी तो उम्र पड़ी है। तुम्हारे अब्बा की चौक पर जो 2 दुकानें हैं वो बड़ी अच्छी जगह पर हैं।
लेकिन तुम लोगों ने ये बेईमान नजीर को सुपुर्द क्यों कर रखी है? अरे जवान जहान आदमी हो, अपनी दुकानों को खुद चलाओ। पहले अब्बा के जमाने में तो बहुत अच्छी चलती थी। वो बरकत वाले जमाने थे खाला, अब तो बरकतें ही उठ गई हैं। वैसे भी अब्बा की दुकानों की कमाई से इस महंगाई के दौर में भी गुजारा नहीं हो सकता। मैंने तो कुछ बड़ा ही कारोबार करने का सोचा है। बेच बाच दूंगा इन दुकानों को भी। हैं? अपनी माँ की मर्जी के बगैर बेचोगे? मेरे ख्याल में तो ये बड़ी मुश्किल बात है। और तुम्हारा छोटा भाई भी लाइन में है। मैं कादिर से बड़ा हूँ, अब्बा का हकीकी वारिस। और अम्मा को क्या पता इस दुनिया के झमेलों का। अब तो जो कुछ करना है मुझे ही करना है। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाकर लाती हूँ, ठीक है? अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, वो आ गया है। चोर आ गया। अरे बेटा, वो मेरी चांदी की बालियां तो बड़े पतीले में रख दे। अम्मा, अम्मा, नादिर आ गया है। तो नादिर आ गया तो कौन सी अनहोनी बात हो गई? रोज ही आता है वो। तो भाई, तूने तो मुझे डरा ही दिया। मैं समझी चोर आ गया। चल जा, मुझे सोने दे। अम्मा, अम्मा, तूने कहा था ना वो नादिर आएगा तो तू रिश्ते की बात करेगी, वो वट्टे सट्टे की। अम्मा बात कर लेना। बख्श दे कमबख्त, बख्श दे मुझे। अरे सुबह बात कर लूंगी उससे। उसने कौन सा हल चलाना है सुबह उठ के? कर लूंगी बात। दफा हो जा, मुझे सोने दे। अम्मा, जब घर में जवान बेटी बैठी हो ना तो उसको रुखसत करने की फिक्र में माँ की नींद रुखसत हो जाती है। और एक हमारी माँ, नींदों का दौरानिया मजीद बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। दे, माँ को भी कोसने दे। नहीं तो हमारे सोने भी नहीं देती। अरे ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। मान जा मेरे बच्चे, तू उसकी बहन से शादी करेगा तो वो तेरी बहन से शादी करेगा ना। ये आखिरी उम्मीद है नादिर। इसके बाद मुझे तो सारे दर बंद लगते हैं। अरे भाई तो अपनी बहनों के लिए फना कर लेते हैं अपने आप को। अम्मा, मैं ही नजर आता तुम्हें कुर्बानी का बकरा। अपने इस शहीद कादिर से कहो ना। तू बड़ा भाई है, ये तेरा फर्ज बनता है कि तू सर झुकाकर हाँ कर दे। मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा कमीने सपोले। क्या ना जब पेड़ा भर को तुम लोगों का पत्थर दिलो। अरे बिल्किस ये सदमा नहीं सह पाएगी। हाँ, देखा है मैंने उस मुनीर कंपाउंडर की बहन को। मोटी हथनी काली। तुम क्या चाहती हो वो मुझे अपने पैरों तले कुचल दे? तुम लोग भाई नहीं, कसाई हो कसाई। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? तुम्हारे गंदे बदबूदार कपड़े नाक पे हाथ रख रख के धोए, मगर धोए। घर में पोंछे लगा लगा के मेरे हाथ कट गए। तुम लोग फिर भी गंदे पांव लेके अंदर आते रहे और फर्श मैला करते रहे। हाँ, अब कहाँ याद आएंगी मेरी कुर्बानियां तुम लोगों को? पापा, आपकी खिदमत अपनी जगह, मगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। दूर आ जा मेरी नजरों के सामने से अपनी मनूस शक्ल लेके। अम्मा, मना कर दो उन लोगों को कि मत आए। मैं जानती हूँ इस घर में कोई नहीं चाहता कि मेरी शादी हो, मेरा घर बसे। कहाँ मिलेगी ऐसी मुलाजमा मुफ्त की, जो ना कपड़ा मांगती और ना पैसा। लिख लो, पापा का दौरा शुरू हो चुका है। अम्मा, कल से इन कुत्तों के ना तो मैं कपड़े धोऊंगी और ना बर्तन। नौकर नहीं हूँ मैं, जंगली हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और वैसे भी मुझ में तो कोई अच्छी बात है ही नहीं ना। नाराज होकर और भी अच्छी लगती हो। इस गंदी गली में झड़ने की क्या जरूरत है? जहाँ तुम वहाँ हम।